हेलो एंड वेलकम टू सुपर कोचिंग AE JEE बाय टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बड़ा नोटिफिकेशन आ रहा है, तो सभी लोग फटाफट से जुट जाइए। देखते हैं नोटिफिकेशन में आप लोगों के लिए क्या आया है। यहाँ पर SSC IMD की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये नोटिफिकेशन आपको SSC की साइट पर देखने को मिल जाएगी, बट अभी ऐसा है कि SSC की साइट जो है वो थोड़ा सा लोड ले रही है, इसीलिए ओपन नहीं हो पा रही है। बट नोटिफिकेशन हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन क्या आया है, साथ में हमारी साइट भी है। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन हमारा आया था IMD का, तो वो नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर है। साइट अभी फुल्ली लोड नहीं हुई है, इसीलिए आपको वहाँ पर नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी नोटिफिकेशन आई हुई है, साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2022। इसकी जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है कल से शुरू हुई है। यहाँ पर 39 यानी कि 30 सितंबर से शुरू हुई है और 18-10 यानी कि अक्टूबर 18 तक चलेगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लास्ट डेट एंड टाइम कब है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 तारीख को रात को 11 बजे तक फिल कर देनी है। साथ ही साथ आपको जो यहाँ पर ऑफलाइन चालान है या फिर ऑनलाइन पेमेंट है उसके लिए भी डेट दी गई है। ऑफलाइन चालान की डेट यहाँ पे 19 अक्टूबर 11 बजे रात को है और यहाँ पर ऑनलाइन वाली पेमेंट आपकी 20 अक्टूबर 11 बजे तक रात तक हो जानी चाहिए। बाकी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है, तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो आपका दिसंबर 2022 में देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट आपको मंथ पता है कि 2022 में आपका IMD का एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप कुछ मिस्टेक कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो उसके लिए आपको 25 तक मौका मिलेगा, 25 अक्टूबर तक, कि आप चेंजेस कर सके। ठीक है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर कौन कौन से आप मतलब आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वालिफिकेशंस की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन है आपके पास, आप पूरा देख सकते हैं। वैकेंसी एक बार देख लेते हैं। वैकेंसी 990 है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, टेंटेटिव वैकेंसी है, तो यहाँ पर वेरिएशन भी हमें देखने को क्या है मिल सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक तो सिटीज़न होने चाहिए इंडिया के, ये सब तो आपको बेसिक पता ही है कि इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। फिर एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो 18 तारीख जो क्लोजिंग डेट है हमारी एप्लीकेशन की, वो 18 अक्टूबर में आपकी जो एज लिमिट है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 18-10 यानी कि 18 अक्टूबर। यहाँ पर आपको दिख रहा है कौन कौन सी कैटेगरीज के एज रिलैक्सेशन दिए हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो ये एज रिलैक्सेशन आपको दिए गए हैं। बाकी आगे चलते हैं और बाकी बातें कर लेते हैं इस बारे में। ये आप पूरा ही नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन एक बार ज़रूरी पढ़ना होता है आप लोगों को अगर आप यहाँ पे ये वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये आगे चलते हैं अपने, क्योंकि ये तो पूरा नोटिफिकेशन आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होना चाहिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो उसमें यहाँ पर आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए साइंस में, और फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या फिर आप स्लैश लगा है तो या फिर आपके कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। या फिर एक और का है, यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से। यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं, वो क्या है। अगर डिग्री या डिप्लोमा है तो इट शुड बी फर्स्ट क्लास, यानी कि 60% ऊपर मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके ग्रेड दिए गए हैं आउट ऑफ 10 तो 6.75 से ऊपर होने चाहिए। उसके बाद दूसरा नोट ये है आप लोगों के लिए, जो क्वालिफाइंग डिग्री या फिर डिप्लोमा है वो 3 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। ठीक है, 10+2 यानी कि 12th के बाद 3+ का यहाँ पर होना चाहिए आपका डिग्री या फिर डिप्लोमा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड कोर्स सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अगर आपने 12th दिया है तो वहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो हैं आपके कोर सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि आपने साइंस एज अ सब्जेक्ट लिया हो या फिर कॉमर्स या आर्ट्स नहीं चलेगा। यहाँ पर साइंस एज अ सब्जेक्ट आपने लिया हो अपने
10th 12th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन आप क्या पढ़ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेन चीज़ थी कि आपको कितनी वैकेंसीज आ रही हैं, कब से कब तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है फिर से बता दूं, यहाँ पर 30 सितंबर यानी कि कल से शुरू हो चुकी है, 18 अक्टूबर रात 11 बजे तक चलेगी। उसके बाद वैकेंसीज होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 990 अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं, चेंज हो सकती हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। एग्जामिनेशन का जो डेट है वो हमारा दिसंबर में है, दिसंबर मंथ में कभी भी हमारा आईएमडी का एग्जामिनेशन हो सकता है। और रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट 30 साल होनी चाहिए। और दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है उसमें आपका साइंस एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 10+2 में, और उसके बाद आपकी मिनिमम 3+ ईयर की डिग्री या फिर डिप्लोमा होनी चाहिए साइंस एज अ फील्ड में, ठीक है। एग्जाम पैटर्न भी बता रहे हैं, चल रहे हैं, धीरे धीरे वहाँ तक भी पहुँचेंगे, हर जगह पहुँचेंगे, डोंट वरी। ये आपके सारे एग्जाम के कोड, ये सेंटर कोड दिए गए हैं, कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन होने वाला है, ये पूरा आपको भी एक बार पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हम एग्जाम पैटर्न पे आ गए हैं। ये भैया हमारा एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न बताओ, तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न आ गया है। ये भी एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ही दिया गया है, सारे स्टूडेंट्स जैसे इसको पढ़ सकें। यहाँ पर बोला गया है सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, यानी कि 200 क्वेश्चन और हमारे पास 120 मिनट होंगे, ठीक है। इसमें आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 होगा। यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। पार्ट 1 में आपके पास जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, जनरल अवेयरनेस है, जो कि हर एसएससी के एग्जाम में पूछा ही जाता है। 25-25 मार्क्स के हैं, तो ये पूरा 100 का हो गया। बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ सेकेंड पेपर में फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का होना चाहिए। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन, यानी कि 100 हमारे टेक वाले क्वेश्चन है, 100 हमारे नॉन टेक वाले क्वेश्चन है, टोटल मिला के 200 क्वेश्चन है और 2 घंटे यानी कि 120 मिनट हमें दिए जाएंगे। तो ये हमारी पेपर की स्कीम है कि यहाँ पर 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 होगा, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, एक नॉन टेक का है, एक टेक का है, 200 क्वेश्चन है और यहाँ पर 2 घंटे की ड्यूरेशन है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन पे 1/4 यानी कि 0.25 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में क्वेश्चन होंगे, पर जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन होते हैं यानी कि जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन होंगे वो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेंगे, बाकी सारे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ध्यान से देख सकते हैं, नॉर्मलाइज स्कोर किया जाएगा। और जो पेमेंट की फीस है वो 100 रुपीज़ है, यहाँ पर आपको पहले भी दिखाया गया था। बाकी ये पूरा सिलेबस दिया गया है जनरल इंटेलिजेंस का, जो बाकी एसएससी एग्जामिनेशन में बेसिक जो हमारे रहते हैं वही सिलेबस यहाँ पर भी दिए गए हैं। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये जनरल अवेयरनेस का है, क्वांट का है, ये सारा सिलेबस आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप अभी भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हर सिलेबस को अलग अलग से देख सकते हैं। फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा क्लियरली दिया गया है, फिजिक्स के मैकेनिक्स पार्ट में क्या क्या आ सकता है, फिर उसके बाद थर्मल फिजिक्स है, वेव एंड ऑसिलेशन है, उसके बाद ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस, सारा ही पूछा जाएगा। फिर कंप्यूटर साइंस में क्या पूछा जाएगा वो सब बोला गया है आपको। यहाँ पर हर एक चीज मेंशन की गई है, टेक में क्या आएगा, नॉन टेक में क्या आएगा, सारी चीजें आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है। आपको बस ये नोटिफिकेशन खोल के पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आए हैं। अगर आप पूरा नोटिफिकेशन नहीं भी पढ़ रहे हैं तो ये जो सिलेबस वाले 2 या 3 पेज हैं आप उसको एकदम से पूरा पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पढ़ेंगे, जैसे आपको पता चले कि यहाँ पर क्या क्या पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, 47 पेज का नोटिफिकेशन है, आप इसको पूरा गो थ्रू करिए। पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एग्जाम स्कीम तो मैंने बता ही दी है, पर आप एक बार सिलेबस जरूर से देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है। एंड डेट याद रखेंगे, 18 अक्टूबर जो है वो हमारी एंड डेट है, तो फटाफट से जाकर आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक बार कंफर्म कर देते हैं आपके लिए, एक बार कंफर्म कर देते हैं। फिर से चलते हैं हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे,
पी कुमार वर्मा पूछ रहे हैं, मैंने अभी अभी पढ़ा था बट फिर से आप लोगों के लिए पढ़ देते हैं, डोंट वरी। यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वापस से चलते हैं उसी साइट पे। देखो, बैचलर्स डिग्री इन साइंस, दोबारा से पढ़ लीजिए, बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट / कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बोल रहे हैं, ईसीई ब्रांच यहाँ पर मेंशन नहीं है। आगे अगर ईसीई की बात करूँ, डिप्लोमा यहाँ पर बोला गया है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है। बैचलर्स डिग्री इन साइंस बोला गया है विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। पी कुमार वर्मा जी, जब बैचलर्स डिग्री लिखा होता है तो वो यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर आप बीटेक की बात कर रहे हैं तो ये जो बैचलर्स डिग्री है ये तो बीएससी हो गया साइंस में, बीएससी साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट हो गया, बाद में / कंप्यूटर लिखा है तो बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें आपका बैचलर्स अगर बोला गया है तो बीटेक वाले भी यहाँ पर कर सकते हैं। जी हाँ, हमें पता है बीटेक में फिजिक्स आता है, तो बीटेक में यहाँ पर बैचलर्स डिग्री इन साइंस, तो एक तो ये हो गया, / लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर वो भी कंसिडर होगा। ठीक है, फनी शॉट्स वही हम बता रहे हैं, ईसीई ब्रांच यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी नहीं बनती है आप लोगों की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी यहाँ पर बनती है, और डिप्लोमा वाले जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाली बनती है। अगर आपका बीटेक है ईसीई में तो यहाँ पर अभी अलाउड नहीं है। ठीक है, ये बाकी भी आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन की डेट याद रखना है, कल यानी कि 30 सितंबर से शुरू हो गया है, 18 अक्टूबर तक चलेगा। तो यहाँ पर फटाफट से जाकर आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दीजिए और मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में। उससे पहले एक बार आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। एक बार तैयारी कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सुपर कोचिंग आप लोगों के लिए अवेलेबल है। दिसंबर में एग्जाम है, अभी भी आपके पास 2 महीने का वक्त है। सुपर कोचिंग से आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर सुपर कोचिंग में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, स्टडी नोट्स मिलने वाले हैं, हमारे टॉप जो फैकल्टीज़ हैं इंजीनियरिंग पढ़ाने के वाले, उनके सारे जो आपको वीडियो कोर्सेज है वो मिलेंगे, आप उनसे पढ़ सकते हैं। मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी नोट से आप यहाँ पर अपने जो भी रिवीजन है वो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के साथ, तो आप इनके साथ भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ नॉन टेक की अगर मैं बात करूँ, नॉन टेक के लिए मैं आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़ाती हूँ यहीं पर सुपर कोचिंग AE चैनल पर, तो आप यहाँ पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे DRDO सेप्टम की तैयारी अभी मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, इसके तुरंत बाद 1 बजे DRDO सेप्टम की भी क्लास चल रही है, तो यहाँ पर आप DRDO सेप्टम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक 1 बजे 1 से 3 यहाँ पर हमारा रीजनिंग का सेशन होने वाला है। और अगर आप सुपर कोचिंग परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं NEHA, और यहाँ पर ले सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आगे अगर मैं बात करूँ, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं नेहा मैम टेक्स्टबुक पे, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया नॉन टेक का जो भी पोर्शन है, जैसे मैंने बताया रीजनिंग का, तो वो यहाँ पर अभी हो रहा है, यहाँ पर अभी फॉलो हो रहा है। यहाँ पे आप क्लासेस कर सकते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं नेहा मैम टेक्स्टबुक पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, DRDO की तैयारी यहाँ पर हो जाएगी, और आगे आने वाले एग्जाम की, जैसे भी SSC IMD में भी रीजनिंग आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो मेरे को सेशंस में रेगुलरली फॉलो करिए और मुझे यहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए नेहा मैम टेक्स्टबुक पे। वापस से बता दो, सुपर कोचिंग लेते समय आप यहाँ पर मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं नेहा, और ले सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट। अब हम सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे हम लोग अपने अगले सेशन में ठीक 1 बजे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।